नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सिंह खाती फिर से आपका मेरे पेज में स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड में पंचायती चुनाव 2025 का मतदान दो चरणों में हुआ था, एक 24 और एक 28 जुलाई को। अब सबकी किस्मत, सब प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो मत पेटियों में कैद हो चुकी है। दोस्तों, अब आप लोगों को यह भी ज्ञात होगा, जितना सरदर्द लोकसभा के चुनाव में नहीं होता है, जितना सरदर्द विधानसभा के चुनाव में नहीं होता है, जो ग्राम सभा के चुनाव में जो प्रधान का चुनाव होता है, बीडीसी मेंबर में भी शायद उतना सरदर्द न होता हो, लेकिन जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है ये बहुत संवेदनशील चुनाव होता है, बहुत सेंसिटिव मामला जुड़ा होता है, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा होता है, लोगों की जाति बिरादरी से जुड़ा होता है साथियों। क्योंकि हमने आज तक के इतिहास में जो वोट देखा है, जो वोट डालने का सिस्टम देखा है, वो केवल अपने परिवारवाद, अपनी जो राट होती है, जो बड़ा राट होता है, उस हिसाब से वोट लोग डालते हैं साथियों। सब गांव में लगभग अब ऐसा हो रहा होगा कि क्या गूं में हरकुबू उनियल, क्या गूं में लछुदा उनियल, मनुदा प्रधान उनियल, क्या गूं में केदारी बू ले उठ रहा उनियल, तो कतुक यश आदिम उनियल जो प्रधान था उठ रहा उनियल। और 28 तारीख को जब से जो वोट है, जो जब से मतपेटियों में कैद हो गए हैं ना, तो तब से लोगों की जो धड़कनें हैं, प्रत्याशियों की और समर्थकों की, वो उनकी हालत खराब हो गई है। और आज की रात आखिरी रात है और कल यानी 31 जुलाई 2025 को सारे के सारे परिणाम सब लोगों के सामने स्पष्ट रूप से निकल जाएगा साथियों। लोगों की इतनी आफत आ रही है 28 तारीख से, जब 5 बजे जो पोलिंग अधिकारी होती है, जो फाइनल परसेंटेज काउंट बताने के बाद से ही लोगों के कयास लग गए होंगे, लोगों का कैलकुलेशन जुड़ गया होगा। क्योंकि आपको यह पता है कि हमारा पहाड़ में इतना पलायन हो गया है कि सब के सब कहीं हल्द्वानी, कहीं दिल्ली, कहीं देहरादून और हमारे तमाम देश के ऐसे से बड़े महानगरों में बस गए हैं। तो इस वजह से हमारी ग्राम सभाओं में जो वोटों की संख्या है, यानी जो पहाड़ों की जो मैं बात बता रहा हूं, वहां के ग्राम सभाओं में जितने भी वोट हैं वो उंगलियों में गिनती भर है, क्योंकि इजीली उन वोटों को लोग काउंट कर सकते हैं। तो जो काउंटिंग का सिलसिला है, लोगों में रात दिन काउंट हो रहे होंगे कि फलाने का 2 वोट हमारे घर में, ढिमकाने का वोट हमारे घर में 3 वोट, अब 2 वोट, अब 4 वोट वहां है तो 2 वोट हमारे घर में है और 2 वोट ढिमकाने के घर में है, और किसी के घर में 5 वोट है तो उन्होंने वोटों का बंटवारा भी कर रखा साथियों। तो ये जो काउंटिंग का सिलसिला है वो तो अब कल ही पता चलेगा साथियों। हर गांव में ऐसे 2-3 परिवार होते हैं कि उनका वोट हमेशा शक के दायरे में होता है, वो हमेशा संदिग्ध माने जाते हैं, क्योंकि वो हर खेमे में जाकर फुल मजे लेते हैं। फुल मजे का मतलब ये पता है कि देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि खाने पीने का सिलसिला हर गांव में रहा है, मैं खुल के कह रहा हूं। खूब शराब परोसी गई है, चिकन, मीट, मटन परोसे गया है। तो ऐसे 2-3 एक परिवार के ऐसे लोग जो होते हैं वो विभीषण का रोल करते हो, कभी इस खेमे में भी जंप मारते हैं, कभी उस खेमे में भी जंप मारते हैं, और सब जगह से बटोर करके, मतलब मानो ये त्योहार उन्हीं के लिए आया है साथियों। तो साथियों, आप लोगों के गांव में भी क्या ऐसे संदिग्ध वोटर्स हैं? तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा हाँ या नाम है, क्योंकि नाम लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बहुत व्यक्तिगत हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर गांव में 3 से 4 परिवार ऐसे होते हैं जिनका कोई भरोसा नहीं होता है कि वो किस पलड़े में जाकर गिर जाए या किस और बढ़ जाए। तो ऐसे वोटर को लेकर मैंने भी एक छोटा सा कंटेंट बनाया है। आपको कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताइएगा साथियों। धन्यवाद।